पर आपको मौसम से जुड़ी हुई बताते चले। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शेखावटी और बीकानेर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उधर मौसम विभाग ने 2 अगस्त से कई हिस्सों में भारी बारिश से राहत की भी संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया, चाहे वो श्रीगंगानगर की बात कर लीजिए, चाहे वो हनुमानगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे वो बीकानेर की बात कर लीजिए। तमाम जगह पर आप देखिए, चाहे नदी हो चाहे बांध हो, वो ओवरफ्लो होने की वजह से लगातार उनका जो वेग है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। निचले इलाकों में भारी परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा, हनुमानगढ़ में जल निकायों की मतलब नगर निकायों की जितनी भी दावे थे, उन सब दावों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि पानी भर गया है बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा, और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी अब आप तस्वीरें देखिए, कहीं कहीं पर तो सड़क टूट गए हैं, जिस वजह से पूरे गांव का संपर्क ही टूटा हुआ नजर आ रहा है। घरों तक में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़कों पर तो पानी है ही। कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन उन सब के साथ साथ बीकानेर संभाग में और शेखावटी संभाग में अभी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 2 अगस्त से भारी बारिश की से आपको मतलब वो रुकेगी थमेगी, इसकी संभावना भी जताई गई है। राजधानी में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़े हैं, यानी कि जयपुर की हम बात कर रहे हैं। जल महल की मानसागर झील पर पानी ओवरफ्लो हो चुका है और ओवरफ्लो होकर पानी दिल्ली रोड पर निकलने लगा है। और जब दिल्ली रोड पर पानी निकलने लगा है तो वहां पर जो निचली बस्तियां हैं उनके ओर ये पानी जा रहा है। प्रशासन और निगम को मामले में एक्टिव होने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर में फिलहाल कोई भारी बरसात नहीं हुई है, उसके बावजूद पानी का वेग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। टोंक में मौसम विभाग के अलर्ट का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन बारिश के बाद आज भी बादल छाए हुए हैं। आज तीसरे दिन भी स्कूलों की छुट्टी है। जिले भर में बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क कट गया है। सभी बांध, नदी नाले, एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। बीसलपुर बांध से भी लगातार गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज हो गया है। से टोंक जिले भर में बारिश का दौर जारी है। फिलहाल बारिश का दौर है वो थमा हुआ है। अभी हम टोंक शहर के बनास पुलिया पर मौजूद है। सबसे पहले ये तस्वीर के जरिए आपको बनास नदी का बहाव दिखा दूं। बनास नदी का बहाव है वो काफी तेज है और ऐसे में बारिश रुकने के बाद है वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ लगातार सुबह से ही बारिश का नजारा देखने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बिसलपुर बांध के गेट खोलने के बाद अभी 3 गेट खोल करके 24,000 पानी की निकासी है, वो 24,000 क्यूसेक की पानी की निकासी की जा रही है। और जिले भर में बारिश के बाद जो तमाम बांध और नदी नाले वो उफान पर होने के साथ ही बनास नदी भी है वो उफान पर चल रही है। और कुछ लोग हैं वो लगातार यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा नजारा लग रहा है, कैसा मौसम हो रहा है? बारिश लगा पानी भी बेहतरीन चल रहा है। बनास पुलिया पे हम खड़े हैं। जो बिशनपुर का डैम के जो गेट खुले हैं उसका लुत्फ उठाने के लिए हम बनास पुलिया पे आए हैं। आप तो लुत्फ उठाना आए, लेकिन कई लोग लुत्फ उठाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं तेज बहाव, जल भराव की स्थिति में, क्योंकि लगातार टोंक जिले में इस बारिश में हादसे भी हो रहे हैं। क्या उन लोगों से कहेंगे? क्योंकि ठीक है, मौसम है, आनंद लेना, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन जान पर खेलकर उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपना स्वयं का ध्यान स्वयं रखे, सेल्फी इस तरीके से नहीं ले जिससे अपन को जान माल का खतरा हो, और बच के रहे, पानी से दूर रहे। सुंदर नज़ारा है, देख के मन काफी प्रफुल्लित हुआ और आज इसी नज़ारे को देखने के लिए पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं। इस तरह जल भराव की स्थिति जहां पर बनी हो वहां से दूर रहने की अपील भी की है। हम भी न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जहां पर भी तेज बहाव हो और जल जमाव की स्थिति बनी हुई हो, एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जरूर जाए, लेकिन पानी से दूर रहे जिससे जान माल का नुकसान ना हो। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
और चले अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उफान पर पार्वती नदी है। रानोली रपट पर पानी चढ़ गया है, मतलब चढ़ा है। मनिया थाना क्षेत्र में रपट पर लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तेज बहाव में मैक्स गाड़ी बह गई है। ड्राइवर क्लीनर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी सहित पानी में चालक डूबे हैं और सहयोगी की तलाश जारी है। मजदूर और ठेकेदार को पुलिस ने बचा लिया है। रेस्क्यू करने में अभी टीम जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने रपट से बचकर निकलने की अपील की है। बारिश और जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है, लेकिन अपील के बावजूद भी कुछ लोग आप देखिए रपट पार करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद तो जान खतरे में डालते हैं, साथ ही जो रेस्क्यू करने आते हैं उनके जान पर भी खतरा रहता है, लेकिन किसी तरह उनको रेस्क्यू किया जाता है। फिलहाल बाहर निकाला गया है। पानी में जो डूबे चालक थे उनकी तलाश अभी की जा रही है। धौलपुर जिले की सबसे बड़ी फल मंडी की बात करें तो जहां पर भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। आप ये मंडी परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे फलों से लदे वाहनों का अंदर आना मुश्किल हो गया है। जल भराव के कारण आमजन भी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार ठप होने की कगार पर है। फल मंडी अध्यक्ष शाहिद उस्मानी ने बताया कि भारी बारिश के कारण मंडी में जल भराव है, जिससे कारोबार लगभग ठप हो गया है और इस समय सिर्फ 10% ही व्यापार हो पा रहा है। हो रही बारिश के बाद जिले के जो हालात हैं वो बेहद बद से बदतर हो गए हैं। चंबल नदी की अगर बात की जाए तो वो भी उफान पर है। हालांकि अब चंबल नदी का जो जल स्तर है वो घटने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी है वो भर चुका है। जो टीमें हैं वो बचाव राहत कार्य के लिए लगी हुई हैं। ऊंचे स्थानों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं फल मंडी के व्यापारी, इनसे ही बात कर लेते हैं कि जो जल भराव हो रहा है इससे क्या परेशानी आ रही है। सर सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारी जो छोटी गाड़ी टेम्पू ट्रक वगैरह आती हैं वो भरे हुए इसमें पलट जाती हैं, उनकी डबल ट्रांसपोर्टिंग देनी पड़ती है और इस गंभीर समस्या तो हम जूझ रहे हैं। इससे 4 महीने पहले यहाँ गंभीर हादसा एक आग लगने का भी हुआ था 4 जनवरी को, उससे जूझकर हम फ्री हुए। हम जिला कलेक्टर महोदय से भी ये निवेदन किया है कि हमको ये थोड़ा बहुत इसमें सहयोग किया जाए। इधर उधर का पानी प्लस ये पास की कॉलोनियों के कूड़े भी यहाँ पर नगर परिषद डलवा रही है कृषि मंडी की जगह में। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापारी हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं और कितने समय से ये परेशानी? ये 1.5 महीने से यहाँ इतनी परेशानी है कि सामने गेट है, उधर से ही छोटे रिक्शे वाले ठेले वाले ये आते हैं, ये एक भी अंदर नहीं आ रहा। हम सब परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं। हरबीत शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। 12 से ज्यादा बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद गांव में पानी घुस गया है। रास्ते बंद हैं, घरों में पानी भरा है और लोग जान बचाने को मजबूर हैं। कुछ लोग राहत की राह ताक रहे हैं तो कुछ आपदा में अवसर खोज रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश अब थम चुकी है, लेकिन आफत अब भी बनी हुई है। जिले की बनास, चंबल, गंभीरा और निकोह नदी अब भी उफान पर है। जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए और सभी 1 दर्जन बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में है। कई इलाकों में कब्रिस्तान तक में पानी भर गया, जिससे अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। सुरवाल गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी हालात है और ऐसे मान लो आप जैसे कि चारों तरफ पानी पानी है और बच्चे भैंस डंडे जानवर इस तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने को कोई पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी लगभग यहाँ से घुटनों तक। आपकी बाइक पूरी डूब गई है? पूरी डूब गई। आगे अगर जाना है तो वो क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। इनके सब पूरा गांव ही डूब रहा है, आधा गांव डूब रहा है, जो ऊपर एरिया है वो बच रहा है, बस पूरा गांव डूब रहा है। सारे सब पानी में। नुकसान कितना है? बहुत ज्यादा, किसी के लाखों का नुकसान है भाई साहब। मेरे तो यहाँ पे 30 कुंटल गेहूँ खराब हुए हैं, जो मेरे भाई के मकान में सुखा रखे हैं और 4-5 भैंस और बकरियां अभी भी पानी के उसमें है और मेरे मकान में 5-6 फीट पानी भरा हुआ है। सुरवाल बांध का पानी सबसे बड़ी आफत बनकर टूटा है। सुरवाल, मच्छीपुरा की ढाणी, अजनौटी, दुब्बी, धनौली जैसे गांव में घरों के भीतर पानी घुस गया है। रास्ते पूरी तरह बंद हैं और लोग अंदर फंसे हुए हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो से हालात विकराल हो चुके हैं। पशु चारे से लेकर राशन तक भीग चुका है और कई लोग
अपने ही घर छोड़कर दूसरे के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। गांव की सड़कें नदी बन चुकी हैं। मेगा हाईवे तक पानी से लबालब हो चुका है। जाप्ता तो लगा हुआ ही है, आपको ये आपने देखा होगा, आप भी सुबह से ही हो बरसात में, तो ये हर साल की ही स्थिति है। सूरवाल डैम जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव, हाईवे, मेगा हाईवे, छोटे साधन सारे यहाँ से बंद ही हैं। बड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहने की हिदायत की गई है। जहां एक और लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं कुछ ग्रामीण आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। सुरवाल गांव की सड़कों पर मछलियां आ गईं और लोग जाल डालकर मछली पकड़ते नजर आए। कई ग्रामीण ट्रैक्टर से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने के पैसे वसूल रहे हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो के चलते वहाँ का पानी लाल सोट कोटा मेगा हाईवे बंद है। छोटे वाहनों का पूरी तरह बंद है। जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आसपास के 8-10 गांवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और घरों से लोग निकल पा रहे हैं क्या नहीं निकल पा रहे हैं अभी लोग फिलहाल? कुछ गांवों में तो लोगों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। अच्छा। पानी काफ़ी बढ़ रहा है। नदी और बांधों का जलस्तर देखकर अंदेशा है कि अगले 8 से 10 दिन तक राहत मिलना मुश्किल है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें बताती हैं कि आपदा की चेतावनी और प्लानिंग अगर वक्त रहते नहीं हो तो एक बांध, एक बरसात पूरा जनजीवन तहस नहस कर सकती है। उम्मीद है कि प्रशासन अब सिर्फ पानी नापने में नहीं, राहत पहुंचाने में तेजी दिखाएगा। सवाई माधोपुर से न्यूज